हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 की 7th क्लास है। कंटिन्यू करते हैं। नया टॉपिक है कस्बा। अभी जो आपकी कुछ टर्मोलॉजी आई थी बेटा, इसमें आपका विलेज हो गया है। विलेज की विशेषताएं आपकी हो गई हैं। आप देखोगे इस यूनिट में दो पार्ट में हम इसे बांट सकते हैं। एक आपका रूरल है, एक आपका अर्बन है। अब इन सेक्टर को जब हम बांटते हैं तो रूरल में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इनका हमने आपको स्टडी की है। कास्ट की स्टडी की है, पॉलिटिकल वे में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इसकी स्टडी की है। इकोनॉमिक कैसा है, सोशल कैसा है, कल्चरल पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया गया है। और आप देखोगे कि रूरल प्रोफाइल को सभी तरीके से यहाँ स्टडी किया गया है। इसके बाद में सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है, जिसमें कि अर्बन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया गया है। और जब ये डिस्कशन चलता है तो आगे आपका टॉपिक आता है टाउन। अब जब हम टाउन की बात करते हैं तो ये विलेज और जो आपका अर्बन एरिया है इसके बीच की विशेषताओं को धारण किए हुए है टाउन। ठीक है। कस्बा क्या है, जिसमें कि गांव और शहर दोनों की विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। और जो टाउन है स्पेसिफिक तौर पे वो कल्चर का ट्रांसमिशन, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो विलेज की तरफ जाती है, क्योंकि विलेज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़्यादातर टाउन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो कस्बे की विशेषताओं में आप देखोगे कि कुछ फीचर आपकी अर्बन की मिलेंगी और कुछ रूरल की मिलेंगी। तो दोनों ही विशेषताएं हमारी कस्बे में देखने को मिलती हैं। थोड़ा पढ़ते हैं बेटा इसमें। कस्बा गांव और शहर नगर के बीच की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्यों के साथ साथ लघु कुटीर उद्योग। अब ये जो लघु कुटीर उद्योग है ये आपकी अर्बनिटी की विशेषताएं हैं। अब आप देखोगे कि व्यवसाय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिसाइड द रूरल एंड अर्बन। रूरल और अर्बन को डिसाइड करने में ऑक्यूपेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब आप देखोगे कभी कभी समाज शास्त्र में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू द डिसाइड रूरल और अर्बन, तो यहाँ पे फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑक्यूपेशन है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि रूरल में प्राइमरी क्षेत्र में एंगेज होते हैं और इसमें सेकेंडरी और टर्जरी क्षेत्र में हमारे एंगेज होते हैं। अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो जहां आप देखोगे कि प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है तो रूरल है। और अर्बन में आप देखोगे कि उद्योगों की हम बात करेंगे तो आपका अर्बन आ जाएगा। इसमें सेकेंडरी और टर्जरी क्षेत्र की एक्टिविटी आपकी होती है। तो यहाँ पे भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी दे दिए हैं। लघु और कुटीर उद्योग तथा व्यवसाय में जुड़ी होती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ से लेटेस्ट डेटा आपसे पूछ लिए जाते हैं। कितनी कस्बे बताए गए हैं? 7936। इतने कस्बों की संख्या बताई गई है। आपके लेटेस्ट का तो डेटा कह सकते हैं, बट एक टाइम बहुत बीत गया है आपका जनगणना को लेकर के। जब कस्बे की जनसंख्या का आकार घनत्व दोनों बढ़ जाता है तो वह शहरी नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अभी आप देखोगे कि भारतीय नॉर्थ इंडिया में तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कभी यहाँ रूरल की अर्बन की कोई विशेषता नहीं रही है, क्योंकि अभी भी गांव की जनसंख्या आप देखोगे कुछ गांव की जनसंख्या 20,000 के पार है, बट वो आज भी रूरल है। तो विशेषताओं के तौर पे देखेंगे जहां कुटीर उद्योग लगे हों या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में, यहाँ आप देखोगे एक मार्केट को भी एक स्पेशल पैलेस के तौर पे देखा जाता है कस्बों में। तो ये विशेषताएं आपकी कस्बे की होती हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट को लेकर के। कस्बे की परिभाषा, डेफिनेशन दी गई है। ऐसा जन निवास जहां पर गांव तथा नगर दोनों की विशेषताएं, ये हाईलाइट किया गया टॉपिक है आपका। विद्यमान रहती है कस्बा कहलाता है। कस्बा ग्रामीण जीवन से जीवन स्तर विषय का आधार पर भिन्न होता है। ऐसे गांव जिनमें नगरीय जीवन की समस्त सुविधाएं और गतिशीलता पाई जाती है उनका जीवन स्तर नगरों से भिन्न होता है। ऐसे स्थान न तो गांव की सीमा में आते हैं और न शहर की सीमा रेखा में आते हैं। इन्हें कस्बे के रूप में जान सकते हैं। अभी आप देखोगे कि गांव की बात हुई है, कस्बे की बात हुई है और शहर की बात हुई है। शहर को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेट की परीक्षा में। ईओपोलिस, पोलिस, मेगापोलिस, नेक्रोपोलिस, ये आपकी सीरीज आती है और इसे सही क्रम में लगाने के लिए आपको पॉपुलेशन के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके गांव की भी हमने, जब हम रूरल को पढ़ रहे थे तो बी आर चौहान के अकॉर्डिंग हमने गांव को भी क्लासिफाइड किया था। गांव कितने प्रकार के भारतीय सामाजिक संरचना में देखने को मिलते हैं। तो गांव में देखोगे यहाँ आपका लोगों का लिविंग पैटर्न
थिंकिंग पैटर्न वो बिल्कुल बैकवर्ड टाइप का होता है, यानी कि प्रकृति के काफी नजदीक होते हैं। और आप भी देखोगे कि इसमें कुछ जो एक्टिविटी हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, सोशल मोबिलिटी भी कम होती है, और वीमेन के जो स्टेटस है वो भी एक प्री डिसाइड होता है। ठीक है, कस्बे में आप देखोगे डेवलपमेंटल एक्टिविटी के कारण, जहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटी थोड़ी तेज हो जाती हैं और जो विशेषताएं आपकी अर्बन एरिया में मिलते हैं, उनके मिड का जो पार्ट है वो आपका कस्बा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सभी एस्पेक्ट जो ह्यूमन लाइफ के हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कस्बे की विशेषताओं को लेकर के। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। एच.एम. मेयर और जी.एफ. कोहन ने लिखा है कि जब कस्बा ग्रामीण क्षेत्र की दैनिक व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मेयर और कोहन लिखते हैं कि जब कस्बा ग्रामीण क्षेत्र की दैनिक व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे साहित्य, व्यापार, शिक्षा, जीवन के अन्य गतिविधियां जो परस्पर संबंधित रहते हुए एक स्थायी और घनिष्ठ संगठन के लिए प्रयत्न करे, तो कस्बे की विशेषताएं धारण कर लेता है। अब आप ध्यान रखना बेटा, जैसे हमने विलेज की बात कही थी, तो विलेज में भी जो हमारे पुराने समय से गांव हैं, तो गांव ने पर्टिकुलर एक बड़े गांव या जहां पे आपकी ज्यादा एक्टिविटी है, वहां पे आप देखोगे कि व्यापार के लिए ये केंद्र हो गया आपका। यहाँ पे ट्रेड की जो एक्टिविटी है वो हमारी ट्रेड के लिए ये सेंटर हो गया आपका, और इस सेंटर में आकर के यहाँ आपकी एक्टिविटी होने लगी है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के होने के कारण इसकी जो प्रोफाइल में चेंजेस हुआ है वो आपकी कस्बे की विशेषताएं हैं। और यहाँ से आप देखोगे ट्रेड के लिए ये रूरल, ये जो आपके गांव हैं, ये ट्रेड के लिए इस कस्बे पर अधिकांशतः निर्भर होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट विशेषता है आपकी कस्बे की, अकॉर्डिंग टू मेयर और कोहन। बर्गेल कहते हैं समाजशास्त्र कस्बे की जनसंख्या संबंधी विवाद, अलग अलग जनसंख्या के आधार पर कस्बे को लेकर के विवाद है। ये सही बोल रहे हैं, यहाँ पे कस्बे की जनसंख्या को हम फिक्सेशन के आधार पर नहीं बता सकते कि इतने जनसंख्या होने के बाद गांव कस्बे में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुटीर उद्योग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी व्यापारिक गतिविधियां भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कस्बा क्षेत्र नगरपालिका का होना आवश्यक माना गया है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, कस्बे में नगरपालिका का होना आवश्यक है। अब आप देखोगे जब कोई गांव में नगरपालिका में कन्वर्ट हो जाता है तो कस्बा का रूप धारण कर लेता है, वरना आप देखोगे उसमें पंचायती राज के थ्रू आपका ग्राम प्रधान ही इलेक्टेड होगा। उसका मानना है कि नगरपालिका सीमा में स्थायी निवास व्यवस्था होनी चाहिए तथा सभी आय वर्ग के लोगों का निवास स्थान होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी कस्बे को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इस तरह औद्योगिकरण व नगरीकरण की प्रवृत्तियों ने कस्बा विषयक विचारधारा को जन्म दिया है। जब एक्टिविटी हुई उस पर्टिकुलर एरिया में जिस पे रूरल जो आप आसपास के गांव हैं वो ट्रेड के लिए निर्भर थे, उनमें जो ट्रेडिशनल जो ट्रेड के लिए करके एक्टिविटी हुई है वो कस्बे की प्रवृत्ति, कस्बे की विचारधारा को इन्होंने जन्म दिया है। जब व्यक्ति ने उद्योग स्थापित किए तब उद्योगों से बने माल को लेकर के नगर या कस्बों में बेचा जाने लगा, जिससे नगरों के समीप बसे गांवों की संस्कृति प्रभावित हुई और उसमें भी नगरीय जीवन की कुछ विशेषताएं प्राप्त होने लगी। ऐसी अवस्था में कस्बे का जन्म हुआ। यहाँ पर पारस्परिक संबंधों के स्वरूप गांव की अपेक्षा औपचारिक होता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी कस्बे को लेकर के। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे और थोड़ा। कस्बे की विशेषताएं बताई गई हैं बेटा। जो आपके नेट जेआरएफ के क्वेश्चन इससे बनते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आप देखोगे, जैसे व्यवसाय और पारिवारिक संरचना, पारिवारिक संरचना। अब इनमें आपको कंफ्यूजन डाल देंगे कि क्या आपकी जो अर्बन की विशेषताएं हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। तो लोग बाग देखोगे जब स्टूडेंट कंफ्यूजन में होता है तो पारिवारिक स्ट्रक्चर पे फोकस कर देता है, जबकि एडी रोस की एक इंपॉर्टेंट बुक है आपकी जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। इन्होंने अर्बन सेटिंग में जॉइंट फैमिली का अध्ययन किया है और इन्होंने कहा है कि आज भी अर्बन एरिया में संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। बट जब आप बिजनेस के तौर पर आते हो, व्यवसाय के आधार पर क्लासिफाइड करते हो, तो व्यवसाय एकमात्र ऐसा इंडिकेटर हो सकता है जहां हम अर्बनिटी को और रूरल को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो व्यवसाय के आधार पर आप कस्बों का भी निर्धारण कर सकते हैं और आप अर्बन सेक्टर का भी निर्धारण कर सकते हैं।
ग्रामीण जनता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कस्बों पर निर्भर होती है। कस्बे की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। कस्बे में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कस्बे में साहित्य, धर्म, व्यापार, शिक्षा की गतिविधियां गांवों की अपेक्षा तीव्र होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि गांव ट्रेड के लिए या इन छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कस्बों पर निर्भर होते हैं। और कस्बे जो हैं वो सभ्यता के फ्लो के लिए, सभ्यता को ट्रांसमिट करने के लिए रूरल एरिया में एक इंपॉर्टेंट एजेंट के तौर पे कार्य करते हैं। कस्बे में सामुदायिक भावना विद्यमान रहती है। यातायात संचार के साधनों की दृष्टि से ये नगरों से जुड़ा होता है। कनेक्टिविटी बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया, कस्बा इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाउन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट चलते बेटा सिटी को लेकर के। अब आपका जो ये यूनिट है, इस यूनिट में आपके रूरल, अर्बन और टाउन तीनों की विशेषताएं उससे जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी, साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट, और इसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक्टिविटी का स्टडी आप इस यूनिट में करते हैं। वह क्षेत्र जहां 50% से अधिक जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए गैर कृषि कार्यों से जुड़ी होती है, शहर या नगर की संख्या दी जाती है, उसके अध्ययन को नगरीय समाजशास्त्र कहा जाता है। अब आप देखोगे कि आपकी जो ब्रांच है सोशियोलॉजी में 22+ ब्रांच हैं। इन ब्रांच के माध्यम से हम सोशियोलॉजी का अलग अलग ब्रांच की स्टडी करते हैं। जो आपका अर्बन सोशियोलॉजी है, इसकी स्टार्टिंग आप अमेरिका से हुई है, ठीक है। पार्क को अर्बन सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जिस सोशियोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें कि हम अर्बन या सिटी का स्टडी करते हैं, नगर जिसमें हम अर्बन की स्टडी करते हैं, वो अर्बन सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस ब्रांच में हम सिर्फ अर्बन सेटिंग की स्टडी करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इशू है, क्या क्या फीचर हैं, उन सब का स्टडी हम अर्बन सोशियोलॉजी में करते हैं, ठीक है बेटा। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क को शहरी समाजशास्त्र, अर्बन सोशियोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है, नगरीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। बर्गेस के साथ मिलकर पार्क ने एक किताब लिखी है, बुक लिखी है, द अर्बन कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट बुक है बेटा नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्बन कम्युनिटी बुक रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसी सीरीज में आप देखोगे कि मेडिकल सोशियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं टालकट पार्सन्स। वेबर को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पिता कहा जाता है, राजनीतिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना बेटा। इसमें नगरीय और शहरी समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा गया है। सामान्य रूप में जब नगर की जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती है, जब नगर की जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती है तो केंद्र में बसने वाली जनसंख्या शहर की बाहरी सीमा पर बसने लगती है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, लेकिन नगर के लोग बसने के कारण इसमें उपनगर कहा जाता है और यह नगरीय विशेषताओं को दर्शाने लगता है। उपनगर से जुड़ने के साथ साथ शहर या नगर महानगर में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। देखो इसमें जो आपकी टर्म्स हैं वो आपकी विलेज, टाउन, सिटी, मेट्रो सिटी, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी की तो आप देखोगे कि इसमें जो नेट जीआरएफ से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें इशू आ सकता है कि अर्बन जो सोशल प्रॉब्लम है उनको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नगर या शहर की परिभाषा लुईस वर्थ के अनुसार नगरीयता या शहरीता एक जीवन शैली है। लुईस वर्थ कहते हैं कि ये एक जीवन शैली है। किंग्सले डेविस के अनुसार नगर या शहर एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभिन्नताओं से युक्त होता है, जो कृत्रिम, व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा और जनसंख्या के कारण नियंत्रण के अनौपचारिक साधन। यहां से आपके साधनों का डिस्कशन करेंगे बेटा। फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। यहां से आपका देखोगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो पेपर 1 है नेट जीआरएफ का, तो उसमें भी क्वेश्चन आपके बने हैं। इसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, सेमी फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल टीचिंग को लेकर के भी, फॉर्मल जो आपके कंट्रोल है इनको लेकर के भी। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की अधिकता आपकी होगी अर्बन एरिया में,
और जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो सोशल कंट्रोल का माध्यम होगा, सोशल कंट्रोल का माध्यम क्या होगा, इनफॉर्मल। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे ही सबसे ज्यादा नियंत्रित होता है रूरल एरिया में कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, शहर या नगर की विशेषताएं। ठीक है, गैर कृषि कार्यों में व्यवसाय, नगरीय व्यापारिक स्थल, जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, नगरों में जनसंख्या घनत्व समझते हो बेटा, पर स्क्वायर किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब आप देखोगे गांव में, आप देखोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी गांव में कम मिलता है, आप देखोगे बहुत बड़ा एरिया है उसमें बहुत कम लोग रहते हैं, बट शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मिलता है। और जनसंख्या घनत्व को इमाइन दुर्खाई ने किससे जोड़ा है, सुसाइड रेट को लेकर के, इन्होंने सुसाइड रेट से आपका जनसंख्या घनत्व को जोड़ा है। नगरों में सामाजिक संबंधों का स्वरूप अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है, फॉर्मेलिटी होती है बेटा। नगरों में व्यक्तिवादिता की प्रधानता होती है, साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में प्रतियोगिता की भावना विद्यमान होती है। अब ये इंडिविजुअलिज्म जो है ये किस प्रकार बढ़ता है बेटा, आज देखोगे सभी चीजें आज मैक्रो से इसकी तरफ बढ़ रही है, माइक्रो की तरफ। अब चाहे उसमें हमारी थिंकिंग हो, पहले हम कम्युनिटी का भला चाहते थे, संसार का भला चाहते थे, फिर देश का चाहने लगे, फिर राज्य का, फिर परिवार का, और आज व्यक्ति खुद का भला चाह रहा है। तो यही व्यक्तिवादिता है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते गए वैसे वैसे हमारी सोच मैक्रो से माइक्रो की तरफ होती चली गई। और अगर आप देखोगे कि रेजिडेंशियल पैलेस की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल पैलेस भी आपके इसी तरीके से संकुचित होने लगे हैं। आज सोसाइटी में आप देखोगे कि डे बाय डे आप घटनाएं सुन रहे हैं, आज मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत से कि जो हस्बैंड का जो टॉर्चर हो रहा है, इन अगर हम कहें कि मर्डर की जो बाहर आई है आज सोसाइटी में वाइफ के द्वारा, तो सोसाइटी में बहुत से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और मैं ये कहता हूं कि सरकार अब इस स्टेप पे आ गई है कि कानून बनाने जा रही है कि पुरुषों की जो सुरक्षा महिलाओं से की जाएगी। तो ये क्या है कि ये सोच के कारण ही है बेटा, सोच में तेजी से बदलाव आया है। आप देखोगे कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ी है। तो नगरों में व्यक्तिवादिता बढ़ने की प्रधानता होती है, साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में प्रतियोगिता की भावना विद्यमान होती है। यहाँ पर जन नियंत्रण नैतिक मूल्यों की अपेक्षा कानूनी सत्ता द्वारा अधिक होता है, फॉर्मल कंट्रोल होता है, परंपरा के स्थान पर तार्किकता को महत्व दिया जाता है, शिक्षा, यातायात, संचार आदि की प्रधानता होती है, भौतिक विनाश के प्रति लोगों में सहजता आ जाती है। भौतिक विकास है बेटा, ये विकास के प्रति लोगों में सहजता होती है, आर्थिक लाभ इंपोर्टेंट हो जाता है, व्यक्तिगत गतिशीलता के अवसर, सोशल मोबिलिटी आपकी ज्यादा मिलती है। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ जाति के स्थान पर आपके वर्ग धारण हो जाते हैं, वर्ग रूप धारण कर लेते हैं, ये इंपोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, शहरों या नगरों का वर्गीकरण। लुइस ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में नगरों का उत्थान, ये इंपोर्टेंट है बेटा, लुइस वर्थ की बुक है द कल्चर ऑफ सिटीज, नगरों के उत्थान और पतन के साथ 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है इन्होंने, ये इंपोर्टेंट है आपका। यहां से नेट जेआरएफ का क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। नंबर 1 है इलियोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, ट्रेनेंडोपोलिस और नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस मृतक प्राय शहर या मृतकों का शहर भी इसे कहा जाता है। कई बार नेट जेआरएफ की परीक्षा में यहां से इसे सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है आपका, इसे जरूर याद कर लेना बेटा। मेगापोलिस, टेरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। बीएफ होस्टलिज ने नगरों के 2 भागों में विभाजित किया है, प्रजननक जनरेटिव सिटी एंड पैरासाइटिक सिटी, ये इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करना बेटा। ग्रामीण नगरीय संबंध। अब जो आपकी कॉमन सेंस का क्वेश्चन जो पूछा जाता है नेट जेआरएफ की परीक्षा में, वो आप देखोगे कि रूरल अर्बन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, इनके क्या इंटर रिलेशन हैं, इनको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्या क्या की फैक्टर हैं जिनके आधार पर इन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, ये सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं इसमें। यातायात संचार आदि के बढ़ने से गांव की कुछ विशेषताएं शहरों और शहर की कुछ विशेषताएं गांव में दिखाई देती हैं। अब आप देखोगे कल्चर ट्रांसमिशन का जो पैटर्न है, इसके द्वारा आप देखोगे कि लोग साइक्लिक वे में जा करके उन्हीं कल्चर को अडेप्ट करने लगे हैं जिनको वो पहले छोड़ करके आए थे। सपोज दैट एक आप देखोगे घड़े का प्रयोग गर्मी के समय में, आपका जो घड़ा है उसमें जो पानी है उसका यूज करने लगे हैं शहरी क्षेत्रों में। ये कल्चर का बदलता हुआ पैटर्न है जो ग्रामीण क्षेत्र से हमने लिया है, ठीक है। गांव की निर्भरता तकनीकी शिक्षा रोजगार आदि नगर पर होती है, नगर की गांव पर होती है। तो देखोगे कि ये दोनों ही टॉपिक, दोनों ही नगर और गांव आपके इस तरीके से रिलेटेड हैं कि एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता। इसी रिलेशन को हम रूरल अर्बन रिलेशनशिप या कंटिन्यूम भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए एक दूसरे की सात्यता को बनाए रखते हैं। गाल्पिन आप देखोगे इसमें जो इंपॉर्टेंट विचारक हैं उनको जरूर आपको याद करना है, उनकी बुक आपको इंपॉर्टेंट है जो आपके नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो आपकी यूनिट 4 है, यूनिट 4 में रूरल सोशियोलॉजी एक पहले पोर्शन होता था, रूरल सोशियोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। इसकी आदि फर्स्ट हाफ यूनिट जो है वो रूरल सोशियोलॉजी से है, और आप देखोगे इसमें वो सभी इश्यू इंक्लूड किए हैं जो नेट की जो ओल्ड पैटर्न था उसमें रूरल सोशियोलॉजी में जो टॉपिक आपके इंक्लूड किए गए थे। जनरली तौर पे आप देखोगे कि ये यूनिट सोशियोलॉजी के बच्चों को ज़्यादा बोर करने वाली तो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नई चीज़ नहीं इंक्लूड हुई है जिससे कि बच्चे हमारे रोमांच के साथ यहाँ क्लास करें या उसे अच्छे तरीके से यहाँ वॉच करें। इसके बाद देखोगे रूरल अर्बन कंटिन्यूम, इस अवधारणा के अनुसार ऐसा कोई नगर नहीं है जिसमें ग्रामीण जीवन के तत्व विद्यमान न हो। इस प्रकार ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें कि नगरों के तत्व का समावेश दिखाई न दे। यही अवधारणा आपकी क्या कहलाती है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम कहलाती है। तो बेटा ये आपके क्या थे, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, कस्बा है, नगर है और शहर है, इनसे लेकर के आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप देखोगे सोशल मोबिलिटी के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, वीमेन फ्रीडम के आधार पर, वीमेन एम्पावरमेंट के आधार पर और ट्रेडिशन की बहुलता के आधार पर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर जब आप करोगे तो आज थोड़ा क्वेश्चन आपका टफ लेवल पे इन्होंने पहुंचा दिया है, क्योंकि आप देखते हो ना कि इसमें क्या है, क्रूशियल क्वेश्चन कैसे किया है, 6 ऑप्शन आपको दे दिए और इसमें से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टर डोमिनेंट इन द अर्बन सेक्टर। तो आप देखोगे वहाँ ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ द थिंकिंग ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं और इनके लिए आपको तैयार रहना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास को लेकर के, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कम किया जाएगा और आपको जो हैंड रिटन पार्ट है वो ज़्यादा, और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।